मोहम्मद बिन सलेमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ की एक पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से 1200 फुली लोडेड लंबरगिनी, 3 बोइंग, 747 जहाज और 25 F-16 तैयारे खरीदे जा सकते थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलेमान ने इतने पैसे इस पेंटिंग को खरीदने में क्यों लगा दिए? रियर फैक्ट्स टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलेमान और इनका ख़ानदान ना लखपति हैं, ना करोड़पति हैं और ना ही अरबपति, बल्कि ये ख़ानदान पूरे 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। मोहम्मद बिन सलेमान मिडल ईस्ट के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं। ये ख़ानदान इतना अमीर है कि महंगी से महंगी चीज़ भी इनके सामने ज़ीरो के बराबर है। आज हम आपको बताएंगे कि इनके पास इतनी ज़्यादा दौलत कैसे आई और मोहम्मद बिन सुलेमान इतने ज़्यादा पैसे खर्च कहाँ करते हैं। आखिर वो कौन से शौक हैं जिनको सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान से टक्कर लेने की ज़रूरत हुई। मोहम्मद बिन सुलेमान का ताल्लुक जिस शाही ख़ानदान से है उसको हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है और वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन ख़ानदान है। ये ख़ानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है। इस ख़ानदान के पास ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी 16 गुना ज़्यादा पैसा है। आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? हमने तो शाही ख़ानदान को हमेशा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में ही देखा है, लेकिन ये गाड़ियाँ खरीदने के पैसे आते कहाँ से हैं? इसका सीधा सा जवाब है और वो है ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही ख़ानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनी है। इतनी महंगी कि अगर एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक ये सब कंपनीज भी मिल जाएं तो सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकती। फिलहाल सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर्स के दरमियान है, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी अरामको को खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है और इस शाही ख़ानदान की एक ही कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है। अब आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो चुका होगा कि सऊदी ख़ानदान कोई हल्की फुल्की जागीर का मालिक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर ख़ानदान है और इस ख़ानदान का सबसे ताकतवर शख्स मोहम्मद बिन सुलेमान है, जिसको MBS भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि MBS अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। गोल्ड कार्स, प्राइवेट जेट्स और शाही महलात से लेके सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सऊदी के शाही ख़ानदान ने छोड़ी ना हो। लेकिन हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ सऊदी किंग MBS ने किए हैं और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। MBS की शादी प्रिंसेस सारा से हुई। वो उनको 2 महीने के हनीमून पर जापान और मालदीव्स ले गए। मालदीव्स में MBS ने एक पूरा आइलैंड बुक किया, जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ भी मौजूद थे और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भी भटकने की इजाज़त नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक MBS फ्रांस में वेकेशंस मनाने गए तो वहां उनको एक खूबसूरत यॉट दिखी, इतनी खूबसूरत कि उनका उसी वक्त उस पे दिल आ गया। उन्होंने फ़ौरन उसे ख़रीदने का हुक्म जारी कर दिया। मालूम पड़ा कि वो यॉट एक रशियन वोडका टाइकोन की है, जिसने अपनी यॉट के 500 मिलियन डॉलर्स मांगे। लेकिन क्योंकि MBS की ख्वाहिश थी तो उस यॉट को मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया गया। इस 440 फुट लंबी यॉट का नाम सीरीन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब्स, 2 हेलीपैड्स, एक जिम्नाजियम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलीशान यॉट में 15 कमरे हैं, जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से सफ़र कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक MBS ने 2014 में एक और यॉट भी खरीदी थी, जिसका नाम पेगासस 8 है। इस यॉट के ऑनर ने 60 मिलियन डॉलर मांगे थे। इस यॉट में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीज़ें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में MBS ने फ्रांस में एक महल खरीदा जिसका नाम चैट्यू लुइस 14 है, जिसको ख़ास तौर पर MBS के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिज़ाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल दोबारा 300 मिलियन डॉलर्स में ख़रीदा गया। बड़े बड़े जंगलात के दरमियान ये खूबसूरत महल 630 एकड़्स पे फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट्स, माउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में MBS ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की बनी हुई है।
جس کے اوپر پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ کے مطابق اس محل میں انڈور اور آؤٹ ڈور سوئمنگ پولز، پرائیویٹ سینماز، اسکواش کورٹ اور ایک نائٹ کلب بھی موجود ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایم بی ایس نے 2017 میں لیونارڈو ڈیونچی کی ایک پینٹنگ 500 سال پرانی خریدی۔ یہ پینٹنگ امریکہ کے ایک آکشن میں بکی تھی اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی بکنے والی پینٹنگ تھی۔ جی ہاں، ایم بی ایس نے کسی دوسرے عرب شہزادے کے ذریعے یہ پینٹنگ $450 ملین میں خریدی۔